कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अगर मोशन स्पाइरल में हो रही, स्पाइरल क्या होता है देखो, स्पाइरल जो इस तरह स्प्रिंग जैसा, अगर मोशन स्पाइरल हो रही हो तो इसको एक्स वाई में जब हम सॉल्व करने जाएंगे मुश्किल हो जाएगा। जो एंटी पड़ा है उसमें सॉल्व करने जाएंगे तो भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस किस्म की सिचुएशन के लिए हमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ज़्यादा सूट करता है उसको हम कहते हैं, इसकी शेप किस तरह की बन रही है? सिलेंडर। इट्स लाइक अ सिलेंडर, इट्स लाइक अ सिलेंडर। अगर हम इसको सिलेंडर की तरह अप्रोच करेंगे ना इस प्रॉब्लम को, तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक सिलेंडर बनाया है मैंने, ठीक है। इस सिलेंडर की कौन कौन सी डायमेंशंस हैं? शाबाश। अगर इसको मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स वाई जी भी है, लेकिन अब हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से बात करनी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये भी एक सिलेंडर ही है ना। इसको अगर मैं इस साइड से देखूं तो ये कैसे नजर आ रहा है आपको? इट्स लाइक अ सर्कल, ठीक है। तो ये ऐसे नजर आ रहा है। अब इस सर्कल को जरा गौर से देखते हैं। इस सर्कल का कोई सेंटर होगा? यस सर। सही है, सेंटर है। सबसे पहली डायमेंशन इसकी क्या है? इसको क्या कहते हैं? रेडियस। हाँ, ये क्या है? ठीक है, सही है। अब यहाँ पे वो और कैसे नजर आएगा आपको? इस सिलेंडर का ये आपका क्या हो जाएगा? आर। ये क्या हो गया? पहली डायमेंशन ये है, ये जरा आसान हो रही है। उसके बाद इस सिलेंडर की हाइट भी है, ये सिलेंडर है, ऐसे सर्कुलर, और ऐसे आपको क्या नजर आ रहा है? इट इज लुकिंग लाइक अ स्क्वायर। यू आर राइट, और इट्स नॉट ट्रायंगल, इट्स नॉट एग्जैक्टली, इसकी शेप कुछ इस तरह नजर आ रही है, ठीक है, सही है। तो ऊपर वाली डायरेक्शन में ये इसको आप क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिनोट करेंगे जेड से। जिससे डिनोट करेंगे? जेड से। दो डायरेक्शन डिफाइन होगी, ठीक है। अब इसके अंदर तीसरी डायरेक्शन डिफाइन करनी है। कौन सी डायरेक्शन डिफाइन करनी है? तीसरी डायरेक्शन डिफाइन करनी है। ये जो मैंने आर ड्रॉ किया है, ये आर मैंने इधर ड्रॉ किया है। अगर ये इस तरह एरो है और ये रोटेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है? घूम रहा है। इस तरह अगर घूम रहा है, घूम भी तो रहा है ना। यस सर। तो एक और डायमेंशन की जरूरत है इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, सही है। वो डायमेंशन कौन सी होगी? वो किसकी बेस पर डिफाइन कर सकते हैं? कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मसलन ये है, ये यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आ गया, आ सकता है ना। यस सर। वही आ रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी पोजीशन क्या हो गई है? इस पोजीशन को किस तरीके से मेजर कर सकता हूँ? एंगल एंगल से। किसके जरिए से? एंगल। तो एंगल मेजर करने के लिए सबसे पहले तो हमने एक रेफरेंस लाइन, एक रेफरेंस एस्टैब्लिश करना है। क्या एस्टैब्लिश करना है? रेफरेंस। और उस रेफरेंस से हम इसकी, इसको आप डेल्टा थीटा कह लें या यू थीटा कह लें, जो भी, सही। तो इसका मानी ये है कि इट हैज radial direction, it has z direction, and it has something that is related with this angle, अगर हमने इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना है इस सिलेंडर के अंदर। बेसिकली स्पाइरल मूवमेंट कैसी हो रही है? पार्टिकल यहाँ से चला है, ठीक है, यहाँ से चला है, मिसाल लेके ये गया। अब ये इसकी कौन सी, इसका यहां से कौन सा रास्ता तब्दील हो रहा है? इस डायरेक्शन में, सेंटर से बाद इसका रेडियल फासला तब्दील हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखिएगा, ये पहले ये यहां पे था, अब ये यहां पे है, ठीक है। तो इसकी कौन सी डायमेंशन चेंज हो रही है? थीटा, एंगल चेंज हो रहा है। उसके बाद
दूसरी चीज क्या चेंज हो रही है? पहले ये यहाँ पे था, अब ये अब जा रहा है तो Z। तीनों चीजें चेंज हो रही है। ये स्पाइरल में एक समझ आ गई है? सही है। एक तो ये तरीका था। अब ये जो थीटा डायरेक्शन है ना, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अब हमारी पहले हमने ये चीज पढ़ी है कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो हम रेफरेंस बना रहे हैं उसके जितने कंपोनेंट्स भी हैं, जितने उसके लाइनें हैं, वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तो इस थीटा डायरेक्शन के लिए हम जो ये रेडियल डायरेक्शन है, इसके ऊपर 90 का हम एक और डायरेक्शन लेते हैं। इसको हम क्या देते हैं? यू थीटा। इसको हम क्या कह देते हैं? और इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? यू आर। इसको हम क्या कहेंगे मेरा बेटा? यू आर। अब जब ये यहाँ पे आया, इट हैज अगेन ये यू डैश आर हो गया। क्यों? यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई है? तब्दील हो गई है। इसी तरह ये जो यू थीटा है, ये भी क्या हो गया? चेंज हो गया। सही है। अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रैब हो गए हैं, तो अगली चीज जो भी मैं बुक से आपको स्टार्ट करने लगा हूँ डेरिवेशन के लिए, वो फिर आपको बड़े इजीली वो चीज समझ आ जाएगी। ठीक है। इसको मैं भी रेस कर रहा हूँ। ये क्लियर नजर आ रहा है ये चीज? सही है। ये एक और पर्सपेक्टिव है। व्हाट इज अ सिलेंडर? पता है आपको, ड्रा किया है। व्हाट इज अ कोन? कोन नहीं खाई कभी? ऐसी शेप होती है ना उसकी। अब नेक्स्ट टाइम अगर कोन खाना या कुल्फी खाना, तो उसमें वहीं पे आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ आना चाहिए। एक होती है ट्रंकेटेड कोन। ये क्या होती है? अगर इसको मैं यहाँ से काट लूँ छुरी से, दिस विल बी योर ट्रंकेटेड कोन। जरा कुल्फी को गौर से देखना, इस शेप की होती है या नहीं होती? और नेक्स्ट टाइम यू ईट योर कुल्फी, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर। अब इसके अंदर क्या क्या चीज चेंज हुई, जरा गौर से देखिए। यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट एस्टैब्लिश किया। क्या एस्टैब्लिश किया? रेफरेंस पॉइंट। इसकी ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी हमारे पास? रेडियल डायरेक्शन। कौन सी होगी? ठीक है। इसके 90 पे कौन सी डायरेक्शन होगी? 90। जस्ट ये इस चीज को, अच्छा हमने ये चीज की है, मैं इसी को यहाँ पे मैंने रेफरेंस लाइन इंट्रोड्यूस कर दी। रेफरेंस लाइन। ठीक है। और यहाँ पे आपका ये डायरेक्शन कौन सी होगी? रेडियल होगी ना, यहाँ पे रेडियस है ना। इसके 90 पे, इस पर 90 पे कौन सी डायरेक्शन होगी? यू थीटा होगी। और इन दोनों के 90 पे इस डायरेक्शन में क्या हो गया? ये तीन है। This is your truncated cone. This is another example of it. अच्छा, have you seen a screw? स्क्रू देखा जो जिसका आगे से पतला होता है और पीछे मोटा होता है? तो उसके अंदर क्या हो रहा है आपका? रेडियल डायरेक्शन और एच और थीटा सारी जगह उसको स्क्रू को उसको रोटेट करते हैं और प्रेस करते हैं इनटू समथिंग, तो सारी चीजें उसकी क्या हो रही होती है? चेंज हो रही है। ठीक है। तो वो भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर आपने देखना है या महसूस करना है जिंदगी में, तो वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर मजीद टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपने खुद करना है। उस स्क्रू की जो आप जिसको स्क्रू कर रहे हैं, उसकी मोशन की कितनी डायरेक्शन है मोशन की? सबसे पहले जैसे जैसे वो डेप्थ में जा रहा है, तो उसका इस पॉइंट पे उसका आर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है रेडियल डायरेक्शन में। दूसरा इसका ये घूम भी रहा है, तो थीटा भी चेंज हो रहा है। और तीसरा वो डेप्थ में जा रहा है, तो ये वाली ये आपने खुद बैठ कर तसल्ली से सोचना है, आपको ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये है इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? यू आर टेक्नोलॉजिस्ट। आप मैकेनिक नहीं है, आप फिटर नहीं है, यू आर टेक्नोलॉजिस्ट और यू आर एन इंजीनियर, व्हिचएवर यू आर। आप में और उसमें फर्क ये अगली चीज डालेगी। इंट्यूटिवली उसको ये समझा दूं, मैकेनिक भी 2 मिनट में समझ आएगा। ठीक है। उसमें और आप में फर्क कहां पे लगेगा? जब हम ये चीज करेंगे। तो
पहले ये बताया प्रीवियस डेरिवेशन कौन कौन देख के आया। मैंने स्पेशली रोला डाला था कि उसको देख के आना। बच्चे मैं अगर वीडियो पास करा लूँ और आपको दूँ मैं कड़ाके के डोजें, बेटा क्यों नहीं देख के आते? वीडियो भी शेयर की हुई है आपके साथ। अब आप मैं किधर पीटूंगा? पता नहीं क्या करते हैं बच्चे यार। जी बेटा वो तो उससे भी पिछली क्लास में पीटा था। अल्लाह के बंदे कुछ तो ले लेते हैं आपसे, टेंशन कोई नहीं है। कुछ आज लेंगे, परेशान ना हो। अच्छा अब दिस इज द डेरिवेशन, दिस इज द डेरिवेशन, ठीक है। एक पार्टिकल है वो इस पॉइंट से एक, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया। और ये हमारी क्या होगी? रेफरेंस लाइन होगी। ये क्या होगी हमारी? रेफरेंस लाइन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं ताकि हम थीटा को मेजर कर सकें और थीटा के रिलेटेड यू थीटा को डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकें। अब एक पार्टिकल है वो किसी भी आर्बिट्रेरी पाथ में मूव करे, इट कैन बी एनीथिंग। मैं थोड़ा सिस्टमैटिक बना देता हूँ। आर्बिट्रेरी पाथ लेते हैं ना, जेनेरिक आर्बिट्रेरी रिलेशन। ये एक आर्बिट्रेरी पाथ है, इसके ऊपर पार्टिकल ने इसके ऊपर जाना है, ठीक है। ये यहां से चलेगा और इसके ऊपर जाएगा, सही है। तो अब किसी इंस्टेंस के ऊपर, किसी इंस्टेंस के ऊपर पार्टिकल इधर है, पार्टिकल किधर है? इस पोजीशन पे है। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसमें हम जो z डायरेक्शन है, z डायरेक्शन को फिलहाल इग्नोर करेंगे, ठीक है। वो आपको समझाता हूँ कि z डायरेक्शन किस साइड पे है। सबसे पहले यहाँ इस पार्टिकल से ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसका, ये वाला डिस्टेंस, इसको मैं इस डिस्टेंस को मैं क्या कहूँगा? शाबाश, वेरी गुड। ये इधर चला, इधर आया, तो ये कौन सी डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है? ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? इमेजिन करें इसके बाहर थोड़ा सिलेंडर पड़ा, ये पार्टिकल चले, ये पार्टिकल इधर आया है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया इसने, अब ये इधर को जा रहा है, तो इसकी कौन सी डायरेक्शन चेंज हो रही है? इस तरह कौन सी डायरेक्शन चेंज हो रही है? रेडियल। ये कौन सी डायरेक्शन चेंज हो रही है? इस तरफ इसका यूनिट वेक्टर इस वक्त क्या है? यूनिट वेक्टर क्या है? ठीक है। और ये इसका वेक्टर है r, ये इसका वेक्टर है r, सही है। अब ये थोड़ा सा आगे गया है तो मैंने इसको दोबारा इसका r निकाला है, ठीक है। लेकिन मैं एक्सेजरेट करके इसको बहुत ऊपर लेके जाऊंगा। ये यहाँ ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद इधर आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, सही है। तो अब इसका r क्या हो गया? चेंज हो गया, सही है। तो अब इसकी रेडियल, अब इसकी ये जो रेडियल डायरेक्शन पहले किस तरफ थी? ये यूनिट वेक्टर ur है, किस तरफ था? अब इस पॉइंट पे ur की डायरेक्शन क्या होगी? जिस साइड पे ये जा रहा है ना, ऊपर की तरफ ऐसे ही होगी ना। अब ur क्या हो गया हमारे पास? ये चेंज हो गया, ये क्या हो गया? चेंज हो गया। अब ये पार्टिकल आप गौर से देखें, दो क्वेश्चन हो रही है। एक तो ये इधर से इसका इस तरफ फासला चेंज हो रहा है, लेकिन साथ साथ ये थोड़ा थोड़ा रोटेट भी कर रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है? यानी इसका पहले यहाँ पे थीटा क्या था? पहले इसको मैं कह देता हूँ थीटा, क्या देता हूँ? थीटा 1 कह देता हूँ। तो थोड़ी देर बाद इसका ये क्या हो रहा है? थीटा 2। थीटा 2 हो गया। तो इन दोनों के दरमियान हमारा जाविया क्या हो गया? तो थीटा भी चेंज हो रहा है, सही है, चेंज हो रहा है। अब इस डेल्टा थीटा के हिसाब से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने एक यूनिट वेक्टर रखा हुआ है, उसका क्या नाम है? u कैप थीटा, u थीटा कैप, ठीक है। और वो क्या होगा? इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस ur, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस ur। तो इसके 90 के डिग्री पे आ गया हमारे पास ये u कैप थीटा, ठीक है। अब ये ur चेंज हो गया, u डैश r हो गया, तो इसका इसके परपेंडिकुलर, अगर मैं ये जाऊंगा
ये कौन सी डायरेक्शन होगी? इसको कौन सी डायरेक्शन कहते हैं? ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इसको कौन सी डायरेक्शन कहते हैं? ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में यू थीटा भी क्या हो गया? डायरेक्शन अपनी चेंज कर गया, तो ये यू थीटा नहीं रहा, ये क्या हो गया? यू डैश थीटा हो गया। क्या हो गया? ये यू डैश थीटा हो गया। सही है। अब जिसने पिछली डेरिवेशन की होगी उसको 2 मिनट में अगले स्टेप्स की समझ आएगी, जिसने वो रिवाइज नहीं की उसको इसकी भी समझ मुश्किल से आएगी। ठीक है, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, आगे आपकी किस्मत। अब हम सबसे पहले यूनिट वेक्टर्स को पकड़ते हैं। किनको पकड़ते हैं? यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर चेंज हुआ और ये यूनिट वेक्टर चेंज हुआ। पहले इसको अंडरस्टैंड करें। पहले यूआर किस डायरेक्शन में था? इस डायरेक्शन में था। थोड़ी देर बाद वो किस तरफ हो गया? पहले ये यू आर था, अब वो क्या हो गया? यू डैश आर हो गया। क्या हो गया बेटा? ये दोनों वेक्टर मैंने इधर इकट्ठे कर दिए ना। ठीक है, अब जो एंगल इधर है इनके दरमियान वही एंगल डेल्टा थीटा इधर भी होगा। सही है, या डी थीटा कह दें, अगर बहुत डिस्टेंस स्मॉल है तो डी थीटा कहेंगे। मैंने बड़ा बनाया तो मैं इसको डेल्टा थीटा करता हूं। सही है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सही है। अब ये एक और मैंने वेक्टर ड्रा किया। अब जरा हेड टू टेल रूल के जरिए देखें। दिस इज यू आर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। ये क्या बने? ये वेक्टर जमा ये वेक्टर बराबर है यू डैश आर। इनिशियल वेक्टर प्लस चेंज इन द वेक्टर इज इक्वल टू द फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू द फाइनल वेक्टर। ठीक है, तो हेड टू टेल रूल के जरिए तो यहां से हम कह सकते हैं कि u dash r the final vector is equal to initial vector plus change in the vector, change in the delta u r, change in the vector। अब ये जो बन रहा है हमारे पास, इसका इसकी लंबाई मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? लंबाई मालूम करनी है। तो प्रीवियस डेरिवेशन में हम देख चुके हैं कि इसको हम इस तरीके से डील कर सकते हैं। S is equal to r थीटा। अगर ये थीटा स्मॉल हो तो ये s इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? शाबाश, आप लोग साथ नहीं चल रहे। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी नहीं है, मैं क्या करूं, किधर जाऊं? मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? वीडियोस तक आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं रिकॉर्ड करके, बट आप कम से कम पढ़े तो सही ना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन होती है। ये भी यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। ठीक है, बेसिकली ये भी आर है, ये भी आर है, यही सिचुएशन है, आर और ये भी आर है। ठीक है, तो ये साइड किसके बराबर होगी? इसकी लंबाई जरा ये जो थीटा हमने रखा हुआ बीच में, तो यहां से इसको हम जूम इन कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस विल बी, अब मैं ये गौर जरा करिएगा, इसके ऊपर मैं कैप लगा रहा हूं? नहीं लगा रहा। तो कैप नहीं लगा रहा तो मतलब क्या? इसकी डायरेक्शन के ऊपर अभी मैंने बात शुरू नहीं की। तो डेल्टा यू आर इज इक्वल टू 1 इंटू डेल्टा थीटा, 1 इंटू ये कैसे हुआ है? 1 इंटू डेल्टा थीटा कैसे हुआ है? मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर का 1 है और डेल्टा थीटा, और ये चीज कहां से निकाली थी? ये वो सर्कल की मोशन से निकाली थी। ठीक है, कि r इंटू s इज इक्वल टू r। ठीक है, तो डेल्टा यू आर इज इक्वल टू बेसिकली दिस साइड मल्टीप्लाइड विद डेल्टा थीटा। ठीक है, सही है।
अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, जरा गौर से देखिए। इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, और ये डायरेक्शन किसके पैरेलल हो रही है, किसके पैरेलल बन रहा है ये इसकी डायरेक्शन, u डैश थीटा या q थीटा कहता है, ठीक है। तो अगर इसको मैंने डायरेक्शन देनी है, अगर इसके ऊपर मैंने कैप लगाना है, तो मुझे आगे इसका यूनिट वेक्टर लिखना होगा। इसके ऊपर मैंने अगर कैप लगाना है तो मुझे ये लिखना होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, यू विल हैव टू राइट डेल्टा थीटा। ये कैप, ये भाई ये चीज कहां से आई, ये कहां से आया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अब किस तरफ होगी, डेल्टा यू आर की डायरेक्शन किस तरफ है, यू थीटा की तरफ, किस तरफ है, सही है। अब इसको मैं डिवाइड करता हूं बाय डेल्टा टी, और इधर भी डिवाइड करता हूं बाय डेल्टा टी, और लिमिट अप्लाई कर देता हूं टाइम की, टाइम अप्रोचेस 0, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसको लिखेंगे u डॉट r इज इक्वल टू थीटा डॉट सही है, ठीक है। अब ये अगर आपने प्रीवियस डेरिवेशन देखी होती, उसमें ज्यादा डिटेल में ये बातें मैंने डिस्कस की हुई, तो आपको इसकी भी आज समझ आ रही होती। अब अभी दूसरा पॉइंट आ रहा है, दूसरे वेक्टर को देख रहे हैं, इन वेक्टर को देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया u डैश थीटा, ये हमारे पास है, ये हमारे पास ऐसे ही है ना, ये कौन सा वेक्टर है बेटा, ये u थीटा है ना, और ये वेक्टर किसका है, ये u डैश थीटा और ये u थीटा है। अब वही चीज करता हूं मैं, वही चीज कर रहा हूं, सही है। ये अगर हमारे पास हो जाएगा डेल्टा थीटा, क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इस वेक्टर का, शाबाश, इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा दोनों। अब हेड टू टेल रूल के जरिए देखते हैं, इनिशियल वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल वेक्टर। तो ये कौन सा वेक्टर है हमारे पास, डेल्टा डेल्टा यू थीटा है मेरे बच्चा, यू थीटा के अंदर चेंज है ना, यस सर, ये डेल्टा यू थीटा हो गया, सही है। तो इसका मान हम लिख सकते हैं कि u, ये बड़ा जा रहा है, तो कैमरे में जरा गौर करें, यस सर, थोड़ा सा। ये हो गया हमारे पास u थीटा, u डैश थीटा इज इक्वल टू u थीटा प्लस डेल्टा u थीटा प्लस डेल्टा u थीटा। लाइट तो ऑन कर दें, अरे यार अभी शुरू हो गया, हम देख रहे हैं लाइट भी ऑन करो, यहाँ पर अब पड़ा जा रहा होगा डेल्टा थीटा प्लस, अब इसको हैंडल कर रहे हैं, इसको हैंडल करें इस चीज को, ठीक है। डेल्टा यू थीटा, डेल्टा यू थीटा उसी पैटर्न पे, इसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, इस लाइन की लंबाई किसके बराबर होगी, ये भी इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो ये बेसिकली क्या है, इट इज द रेडियस। तो अगर मैं इस रेडियस को डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। तो इसका मान ये है कि मैं कह सकता हूं कि डेल्टा यू थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू डेल्टा थीटा, 1 इंटू डेल्टा थीटा, 1 इंटू डेल्टा थीटा। अब इसकी डायरेक्शन को किस तरफ है, ये कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन किस तरफ हो गई है भाई, रेडियल डायरेक्शन की तरफ ये हो गया। अगर इसके ऊपर मैंने कैप लगाना है, क्या लगाना है, तो मुझे साथ यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, और इसकी डायरेक्शन अब किस तरफ हो गई है, अलोंग दी
किसकी डेल्टा यू थीटा की, किसकी डेल्टा यू थीटा की, सही है। लेकिन इसका जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन किस तरफ हो रही है, आर की डायरेक्शन किस तरफ है और इसकी डायरेक्शन किस तरफ हो रही है, रिवर्स। तो इसके साथ कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा ये बेसिकली, तो ये बेसिकली हमारे पास डेल्टा यू थीटा, इसके ऊपर कैप लगाने के लिए हमें ये करना पड़ा, इज इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा थीटा इनटू यू आर, और साथ क्या आ रहा है माइनस आर, इसके साथ क्या आ रहा है। उसी तरह फिर लिमिट टाइम की लगाएं, लिमिट टी अप्रोचेस 0 और इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दे दोनों से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यू डॉट थीटा हो गया, कैप डॉट थीटा हो गया, इज इक्वल टू माइनस थीटा डॉट these are two very important steps of this whole derivation जो हमें आगे बहुत काम आने वाले, सही है, क्लियर है। अच्छा अब आर क्या है, ये वाला आर क्या है मेरा बच्चा, दिस इज अ वेक्टर, ठीक है। और ये क्या हो रहा है टाइम के साथ, चेंज हो रहा है। तो अगर पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू बेसिकली d by dt of r, d by dt of इस r में कितनी तब्दीली आ रही है टाइम के लिहाज से, ठीक है। और ये r किसके बराबर है, तो इस r इज इक्वल टू r का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय, इस r का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इसकी डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इसी की इक्वल है ना। अब इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूं, v इज इक्वल टू d by dt of r u r, हो गया। अब ये चीज पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक्स वाई के केस में यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, नहीं हो रही थी एक्स वाई के केस में। अब यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना, पहले इधर था और अब डायरेक्शन चेंज कर गया है। तो अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम इस यूनिट वेक्टर का भी डेरिवेटिव लेंगे, वो भी आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेसिकली r डॉट चेन रूल लगाया, u r को वैसे ही छोड़ दिया आपने, प्लस r को वैसे छोड़ दिया और u r का डेरिवेटिव ले लिया, u r का क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। अब u r का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, थीटा डॉट u थीटा, सही है। पुट दैट वैल्यू ओवर देयर, वी गेट b इज इक्वल टू r डॉट u r, प्लस में माइनस में बचा, प्लस में, प्लस r थीटा डॉट, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इसकी इक्वल है ना, किधर गया, ऊपर है, थीटा डॉट u थीटा, थीटा डॉट u थीटा। इसको कंफर्म कर ले बुक से, हाँ, r डॉट u r, r थीटा डॉट u थीटा, सही है। अब हमने इससे एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। a इज इक्वल टू d by dt of v इज इक्वल टू d by dt of this, एक बार फिर मैं सारा लिख देता हूं ताकि आपको डेरिवेशन क्लियर हो जाए, r डॉट u r प्लस r थीटा डॉट u थीटा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किसकी इक्वल आ रहा है, a इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव लें तो चेन रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्योंकि ये भी चेंज हो रहा है वक्त के साथ और ये भी चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास पहले r डॉट का डेरिवेटिव, ये दो डबल डॉट हो गया, r डबल डॉट u r को वैसे छोड़ दें, प्लस फिर r डॉट को वैसे छोड़ दें u r का डेरिवेटिव और इस यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव लें, प्लस
अब ये तीन है, आर भी है, थीटा भी है और यू थीटा भी है। ये तीनों क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। चेंज हो रहे हैं। तो तीनों का बारी बारी डायरेक्ट चेन रूल के मुताबिक, तो ये हमारे पास बनेगा आर डॉट थीटा डॉट यू थीटा को वैसे छोड़ दें, प्लस आर को वैसे छोड़ दें, ठीक है, थीटा डबल डॉट हो गया और यू थीटा वैसे हो गया, प्लस आर को वैसे छोड़ दें, थीटा डॉट को वैसे छोड़ दें और इस यू थीटा डॉट हो गया। सही है। ये वाला तकरीबन सो भी गया और थोड़ा परेशान भी हो गया। ये वाला आपकी बात कर रहा हूं बेटा, इधर उधर ना देखना, आपकी बात कर रहा हूं। सही है। नाउ स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस। अब ये मोटे बंदे के साथ जुल्म है यार, उसको इधर आके लिखना पड़ जाए। प्लस आर डॉट यू डॉट आर किसके बराबर है देखें वहां से, थीटा डॉट शाबाश, और किस डायरेक्शन में होगी ये चीज, यू थीटा की डायरेक्शन, वो वहां से पहले साबित कर चुके हैं। प्लस आर डॉट थीटा डॉट, ये दोनों क्या हो गए, जमा हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, और इनके साथ डायरेक्शन इसकी कौन सी है, थीटा, यू थीटा, ठीक है। अच्छा अब अगली तरफ आ आगे क्या चीज है, हाँ, प्लस आर थीटा डबल डॉट यू थीटा प्लस आर थीटा डॉट यू डॉट थीटा इसकी इक्वल है माइनस थीटा डॉट यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन नेगेटिव माइनस हो गया, और थीटा डॉट मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। पहले मैं साथ थीटा डॉट इनटू क्या हो गया, अब यू थीटा वाले को कंबाइन कर लें और यू आर वालों को क्या कर लें, कंबाइन कर लें। कोई चीज भूल तो नहीं गया हम इसमें से, 1 2 3 4 5 बनी जमीन, सही है। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो हमारे पास एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, ठीक है, यू थीटा वाले कितने हैं, ये टर्म ये सारी यू थीटा वाली है, इसमें से हम यू थीटा क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यू थीटा वाली डायरेक्शन आ जाएगी, और इसको और इसमें से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, यू आर कॉमन ले सकते हैं। तो यू आर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, और बाहर क्या चीज कॉमन ली है हमने, यू आर, ठीक है। ऐसे ही हाँ ऐसे ही, प्लस इसमें से यू थीटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच गया, आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर डॉट थीटा डॉट, आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर डॉट थीटा डॉट क्या हो गया, 2 आ गया, इसके साथ क्या आ गया, 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, और बाहर क्या आ जाएगा इसके, यू थीटा की जगह। ये किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, चल यूनिट वेक्टर का क्या आ रहा है, यू आर, ये रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और ये किस तरह है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड दिस इज ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसमें सिलेंडर के अंदर कितनी डायमेंशंस थी, 3, आर थीटा और एच किधर गया, एच सिंपल है, एच क्या है, ठीक है, क्योंकि एच इज बेसिकली ये सिलेंडर है ना, ठीक है, और इस डायरेक्शन में आपके पास एच नहीं, बेसिकली इसको हमें जेड कहते हैं। वो जो भी नोटेशन बुक यूज करेगी आपको वो स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करनी, ठीक है। दिस इज योर जेड, ठीक है। अगर जेड को गौर से देखें तो बेसिकली पार्टिकल क्या हो रहा है, ये इस तरह स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा है, तो इसके ऊपर वो वाली कंडीशन अप्लाई होगी जो हम स्ट्रेट लाइन के केस में कर चुके हैं, यानी थीटा की यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं हो, तो इसलिए ये सिंपल है,
ठीक है, अगर आप 3D में आ भी रहे हैं तो उसके साथ सिर्फ प्लस z डबल डॉट और यूज ही ऐड हो जाएगा, भाई इतना सा फर्क पड़ेगा। और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा वेलोसिटी में, कितने की वेलोसिटी ये प्लस जो भी इसका z डॉट यूज ही ऐड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल केस में, ठीक है। अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा, इसको मेंशन नहीं कर रहा, आपने सिर्फ यहीं तक रहना है फिलहाल, क्योंकि आप अब फिजिकली ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, रेडियल, ये ट्रांसवर्स, तो z डायरेक्शन किस तरफ होगी, इन दोनों की क्या होगी, ये एक दूसरे पे क्या है बच्चे आप परपेंडिकुलर है, तो z इसके ऊपर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, तो z डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये पार्टिकल मूव कर रहा है इसी बोर्ड के अंदर, इसी बोर्ड के अंदर प्लेन में रह रहा है, पार्टिकल इधर से निकल के ऐसे तो नहीं आ रहा, ऐसे तो इस बोर्ड से दूर तो बाहर तो नहीं निकल रहा ना बोर्ड, तो दिस इज प्लेनर मोशन, दिस इज, इसी वजह से इसके ये दो कंपोनेंट कंसीडर हो रहा है, z वाला 0 हो रहा है, z वाला क्या हो रहा है 0, सही है। दिस इज द डेरिवेशन, आगे वो फाइनल टच जो है वो उधर से देख लीजिएगा, सही है। और जिसके अगर एंगल्स फाइंड करने हैं, वेलोसिटी का अगर मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कैसे करूंगा, इस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल आएगा, दिस बाय दिस इसका tan थीटा निकल आएगा, एक्सेलरेशन की तरफ आए तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो एक्सेलरेशन का क्या निकल आएगा, मैग्नीट्यूड, दिस बाय दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा निकल जाएगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकल आएगा, ठीक है। हाँ, बुक से देख लीजिएगा बाकी डिटेल्स, वो इतनी मेरे ख्याल में अब तक इतनी मुश्किल आपके लिए नहीं रह जानी चाहिए, बुक से डिटेल्स इधर भी, हाँ बाकी सिंपल है, सही है जी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल, उस न्यूमेरिकल के अंदर देख लेते हैं, लाइट ये वाली ऑफ कर दें, मैं खुद ही कर देता हूँ, सही है। ये हिबलर की बुक है, दिस इज द बुक ऑफ हिबलर फॉर कॉपीराइट पर्पसेस, आई एम डिक्लेयरिंग दैट वी आर फॉलोइंग दिस बुक एज आवर टेक्स्ट बुक। अब ये सिनेरियो पढ़िए जरा, The measurement part right shown in figure 12.3 to A consists of a chair that is rotating in a horizontal circular path of radius r such that the arm OB has an angular velocity theta and angular acceleration theta. Determine the radial and transverse component of velocity and acceleration of the cylinder. सबसे पहले इस सिनेरियो में जरा गौर से देखिए, इस सिनेरियो में ये एक सीट है, देखा आपने, खिलौने देखे होंगे आपने, ये जब इसके ऊपर घूम रहा है तो इसका जो रेडियस है वो तब्दील हो रहा है, फासला सेंटर से चेंज हो रहा है इसका, इसका मतलब ये है कि जो रेडियल डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट है वो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चेंज ही नहीं हो रहा तो 0 हो गया ना, ठीक है। तो इसका मान ये है कि अगर उसका रेडियस कांस्टेंट है तो r डॉट क्या हो गया और r डबल डॉट क्या हो गया, एक तो इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कंसीडर करने की। अब इसके अंदर चेंज क्या हो रहा है, इसका एंगल, सिर्फ एंगल, अगर आपने रेफरेंस लाइन लगाई हुई है तो उसके लिहाज से इसका क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है उसमें। तो ऑल वी नीड टू फाइंड आउट इज, और उसके बाद क्या ये ऊपर या नीचे जा रहा है, तो z भी चेंज, इट्स अ सिंपल न्यूमेरिकल, ठीक है। इसमें पहली चीज क्या होगी, r कांस्टेंट है तो r डॉट r डबल डॉट क्या हो गए, 0 हो गया, सही है। तो रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब v थीटा किसके इक्वल है, r थीटा डॉट किसके इक्वल है, वो
वो फार्मूले से देखेंगे। फार्मूला क्या, अभी आखिरी क्वेश्चन क्या लिखी आपने वेलोसिटी की, इस केस में वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है बेटा बताएं, r डॉट u r होगा UR प्लस r थीटा डॉट u यही है ना, यस यही है। इसको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये कौन सी वेलोसिटी होगी रेडियस और ये कौन सी वेलोसिटी होगी, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स। ठीक है, अगर आपको थीटा डॉट बेसिकली क्या है, इट इज ओमेगा, इट इज एंगुलर वेलोसिटी है इसकी, क्या है एंगुलर, ये एंगुलर स्पीड ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है। ठीक है, तो इसके मुताबिक ये क्या होगा, ये जीरो हो गया तो वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी आपकी, r थीटा डॉट। ठीक है, और एक्सेलरेशन किसकी इक्वल है, इस पार्टिकल का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक लिखवाइए, ब्रैकेट शुरू थी r डबल डॉट प्लस था माइनस था, माइनस माइनस और यहाँ पे क्या था, r डॉट थीटा डॉट पे क्या था ब्रैकेट में आखिरी, थीटा डॉट r डॉट थीटा डॉट, यही है श्योर, u r प्लस 2 2, डॉट थीटा डॉट प्लस तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सर 2 के साथ जो आ रहा है उसके ऊपर भी डॉट है, तो यहाँ पे इसके ऊपर नहीं है सर इसके ऊपर r के ऊपर नहीं है, नहीं है। और प्लस r डॉट थीटा डॉट r के ऊपर नहीं, थीटा डबल डॉट है इधर, सिंगल है सर, इधर सिंगल यार बच्चे एक छोटी सी चीज है और उसके लिए आपने उल्टा दिखा दिया ना बच्चे, क्या कर रहे हो, उल्टा नोट किया हुआ है आपने, r थीटा डबल डॉट प्लस 2 r डॉट, ये है एक्चुअल इक्वेशन, देखिए जरा, यस सर यही है ना, यस सर आपने क्या रखा हुआ है किधर, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 2 r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट 2 r डॉट थीटा डॉट, ठीक है 2 r थीटा डबल, सही है जी। अब ये एक्सेलरेशन का फार्मूला, ये क्या एक्सेलरेशन का फार्मूला है, सही है। अब इसमें दिस इज आवर एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, ये रेडियल एक्सेलरेशन, ये कौन सा है, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। अब r डबल डॉट क्या है, इस न्यूमेरिकल में r डबल डॉट क्या है, जीरो है ना, चेंज नहीं होगा, तो सिर्फ ये बच जाएगा माइनस r डॉट थीटा डॉट, ठीक है, ये बच जाएगा यार, ये बच गया सर, सही है, सही है। और यहाँ पे r डॉट क्या है, जीरो है, तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा r, ये इसका आंसर है, सही है जी। इसको अगर आप दूसरे एंटी से करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, नॉर्मल टेंशन से भी करेंगे, सही है। चलें जी, ये लेक्चर इधर आप ऑफ करते हैं, बंद करते हैं।